मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं एजुकेशनल स्टडी पॉइंट आई में। मैं आज पुनः लेकर आया हूं आधुनिक भारत का इतिहास में मराठा साम्राज्य में ये पार्ट 3 है। इससे मैंने हमने पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड पब्लिश कर दिया, उसे आप भली भांति देख लेना ताकि आपको इतिहास की सही समझ विकसित हो सके। और ये जो इतिहास से संबंधित आपको बड़ी समस्याएं रहती हैं कि किस तरह के अध्ययन किया जाए, उसको हमने पॉइंट टू पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से बताने का प्रयास किया है। इससे पहले हमने पूरे मराठा साम्राज्य जितने राजा हुए हैं उनका वर्णन किया, साथ में हमने पेशवाई जब से चालू हुई साहू जी महाराज के समय से, और कौन कौन से पेशवा, सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ होते हैं, फिर बाजीराव फर्स्ट होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने आपको बता दी है। आइए चलते हैं तीसरे पेशवा जो आपके हैं बालाजी बाजीराव, जो 1740 से 1761 तक रहे हैं। आइए उनकी हम बात करते हैं। तो आपने देखा है कि किस तरह उस समय पूरे भारत में, उत्तर भारत में खासकर देखा जाए, बहुत प्रमुख रूप से जो है पेशवा जो हुए हैं, मराठा हुए हैं, उनकी सल्तनत बहुत विस्तार रहा है। उसके आगे हम चलते हैं तो बालाजी बाजीराव तीसरे प्रमुख पेशवा थे जो बाजीराव फर्स्ट के पुत्र थे, यानी तीसरे सबसे प्रमुख बाजीराव मतलब हुए हैं पेशवा, जिनका नाम है बालाजी बाजीराव, जो बाजीराव फर्स्ट के पुत्र थे। क्योंकि सबसे पहले जो पेशवा हुए हैं बालाजी विश्वनाथ हुए हैं प्रमुख, और दूसरे हुए हैं बाजीराव फर्स्ट, और तीसरे हुए हैं बालाजी बाजीराव। इन तीनों को याद रखना है। अब आगे चलते हैं। बालाजी बाजीराव जो हुए हैं 1740 ईस्वी में पेशवा बने, जिन्होंने अपने पिता बाजीराव फर्स्ट का अनुसरण किया और अनुसरण करते हुए अपने विस्तार किया। वो बहुत ही प्रतापी पेशवा बाजीराव फर्स्ट माने जाते हैं। इसके आगे चलें तो इसके आगे मराठा राज को उत्कर्ष स्थिति में पहुंचा दिया था। तो यानी बालाजी बाजीराव जो हैं मराठा को सबसे चरमोत्थान पर पहुंचाया, यानी उत्कृष्ट स्थान पर पहुंचाने का श्रेय बालाजी बाजीराव को जाता है। और इसी समय देखा जाए बालाजी बाजीराव की पेशवाई में ही बंगाल पर आक्रमण हुआ। यानी इनके समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना ये होती है कि बंगाल में जो आक्रमण हुआ था, जब वहाँ का अलीवर्दी खां जो है बंगाल का नवाब होता है, उसी समय जो है किसके, रघुजी भोसले, यानी बालाजी बाजीराव क्या होते हैं, पेशवा होते हैं, और उन्हीं की समय में बंगाल पर आक्रमण हुआ था, जिसका नेतृत्व किया था रघुजी भोसले ने। रघुजी भोसले ने मतलब नेतृत्व किया, और वहाँ पर बंगाल पर जब आक्रमण किया, तो बंगाल पर आक्रमण जब किया तो वहाँ पर अलीवर्दी खां, इसका हमने वर्णन बंगाल के जो नवाब थे उसमें भी बताया था, अलीवर्दी खां को पराजित किया और बंगाल को इन्होंने जीत लिया। अब बंगाल का जो एक क्षेत्र था, बंगाल में 3 क्षेत्र आते थे, बंगाल बिहार और उड़ीसा। तो उड़ीसा को क्या किया इन्होंने, अपने मराठा सल्तनत में मिला लेते हैं उड़ीसा को, और इसके अतिरिक्त जो बचता है बंगाल और बिहार, उसके लिए 1.20 यानी 1.20 जो लाख होते हैं चौथ कर, क्योंकि इससे चौथ कर और सरदेशमुखी दोनों कर हम बता चुके हैं। मराठा जिस सल्तनत को जीतते थे वहाँ पर चौथ कर या सरदेशमुखी लगाते थे। तो सरदेशमुखी जो लगाते थे वहाँ पर, जहाँ पर उसको अपने अधीन कर लेते थे, और जो छोड़ देते थे उसी सल्तनत में उसमें चौथ कर लगाते थे। चौथ कर का तात्पर्य होता है जो टोटल होता है उसका चौथिया हिस्सा ये कर के रूप में उससे लेते थे। इस प्रकार बंगाल सल्तनत जो है पूरी तरह से टूट जाती है और अलीवर्दी खां को ये सारा सामना करना पड़ता है। आगे चलिए तो बालाजी बाजीराव, यानी सबसे प्रमुख घटना यहाँ पर होती है जब बंगाल पर आक्रमण किया था, बंगाल को जीत लिया था। बालाजी बाजीराव के समय में ही सबसे महत्वपूर्ण घटना एक और होती है जिसे हम पानीपत का तृतीय युद्ध। कई बार पूछा जाता है कि पानीपत का तृतीय युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम युद्ध पानीपत का युद्ध होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, दूसरा होता है अकबर और हेमू के बीच में। पहला 1526 ईस्वी में हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, दूसरा जो है हेमू के बीच में होता है 1556 ईस्वी में। किसके बीच में, 1556 हेमू और अकबर के बीच में। और तीसरा पानीपत का तृतीय युद्ध जो होता है, ये देखा जाए लगभग इतिहासकारों ने 14 जनवरी 1761 में इसका वर्णन किया है। तो 1761 में हुआ था ये युद्ध। ये युद्ध बालाजी, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि जो पानीपत का तृतीय युद्ध होता है ये मराठा किस पेशवा के समय हुआ था, तो बालाजी बाजीराव। तो बालाजी बाजीराव के समय में ये पानीपत का तृतीय युद्ध
1761 में। ये डेट भी याद रखनी है। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध मुख्य रूप से अलाजी बाजीराव यानी मराठा के मध्य तथा अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली जो था विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारी था, जिसने भारत में राजपत्य धन लूटने की सोची थी और इसने आक्रमण किया। तो इसको बुलाया गया था, जिससे मराठों की इसमें भयंकर युद्ध होता है। इस युद्ध का परिणाम क्या होता है, उससे पहले हम ये देखते हैं कि किनके किनके मुख्य रूप से हुआ है। तो आप ध्यान रखना, मराठा के बीच में, मराठा की तरफ नेतृत्व कौन कर रहा था, बालाजी बाजीराव, और जबकि दूसरी साइड में अहमद शाह अब्दाली था। तो अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया था, तो दो पार्ट हुए हैं, तो दोनों पार्ट को हम अच्छी तरह से समझें। एक तरफ से बालाजी बाजीराव हो गए, अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया था, एक तो स्वयं हो गया, और इसके साथ साथ भारत की जो महान शक्तियां हैं, जैसे अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और बुंदेलखंड नवाब नजमुद्दौला, ये जो हैं प्रमुख शक्तियां जो हैं एक तरफ थीं और दूसरे साइड में मराठा साम्राज्य था। दोनों शक्तियां आपस में लड़ती हैं पानीपत के मैदान में। 1761 में ये युद्ध प्रारंभ होता है और युद्ध प्रारंभ के समय जो अहमद शाह अब्दाली, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछा गया है कि जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ है वो किस मुगल बादशाह के समय हुआ है, तो आप कहेंगे शाह आलम द्वितीय। और इसके अतिरिक्त बुंदेलखंड के नवाब नजमुद्दौला, ये चार शक्तियाँ, प्रमुख शक्तियाँ मिलकर मराठा के विरुद्ध एक युद्ध होता है। तो इसमें क्या क्या होता है, ये एक शक्ति। अब दूसरी तरफ लेते हैं, मराठा की तरफ से कौन कौन था। मराठा की तरफ से देखा जाए इस पानीपत के तृतीय युद्ध में सबसे पहले अगर जो किसी ने नेतृत्व किया है तो दत्तोजी सिंधिया ने। और दत्तोजी सिंधिया ने जब नेतृत्व किया है तो इनकी युद्ध स्थल पर ही मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के उपरांत मल्हार राव होलकर, दूसरी बार नेतृत्व करने मल्हार राव होलकर और रघुनाथ राव जी जाते हैं, और ये भी क्या होते हैं, पराजित होकर वापस लौट आते हैं। जब ये वापस लौट आते हैं मल्हार राव होलकर, रघुनाथ राव, सबसे पहले समझना दत्तोजी सिंधिया जिनकी मृत्यु हो जाती है, मल्हार राव होलकर, रघुनाथ राव जो पराजित होकर वापस लौट आते हैं। तदुपरांत बालाजी बाजीराव का पुत्र, यानी बालाजी बाजीराव जो आपके पेशवा होते हैं, ये अपने पुत्र को, जो अल्पवयस्क पुत्र होता है विश्वास राव, और साथ में सदाशिवराव भाऊ, इनके नेतृत्व में जो है युद्ध लड़ा जाता है। इन दोनों लोगों की भी मृत्यु उस युद्ध में युद्ध भूमि पर होती है। और इस प्रकार देखा जाए इस पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा बुरी तरह से हारते हैं, इनकी बहुत बड़ी पराजय होती है। इस पानीपत के तृतीय निर्णायक युद्ध में देखा जाए तो राजपूत, जाट और सिख, इन लोगों ने भी साथ नहीं दिया था, मतलब मराठाओं का। इस प्रकार पराजय इनकी होती है। और इसके अतिरिक्त जो अन्य शक्तियां थी उन्होंने भी मराठों की मदद नहीं की थी। इस पानीपत के तृतीय युद्ध में जो निर्णायक युद्ध था, राजपूत, जाट, सिख, इसके अतिरिक्त अन्य जो शक्तियां थी उन्होंने भी मराठों का साथ नहीं दिया था। विश्वास राव, सदाशिव भाऊ हमने अभी बताया था मारे गए थे। मराठों की इस युद्ध में बहुत प्रबल हार हुई थी। पानीपत का तृतीय युद्ध जो 1761 में के युद्ध उपरांत मराठों का जो आधिपत्य था पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर भारत में, वो लगभग समाप्त हो चला था। और मराठों में जो एकता थी उस एकता को युद्ध के बाद समाप्त कर दी गई, यानी पूरी एकता जो थी वो भी एक तरीके से भंग हो गई। तो इस प्रकार देखा जाए मराठों का जो युद्ध ये हुआ है पानीपत का तृतीय युद्ध, ये बहुत ही प्रबल हुआ है, जिसमें भारत की बहुत सारी शक्तियां मराठों का साथ नहीं देती हैं। और इसका एक कहीं ना कहीं आगे परिणाम मिलेगा। और आप जानते हैं 1761 में जब ये हारते हैं, उसके बाद हमने आपको बताया था मराठा शक्ति ही जो थी सबको दबाने में सहायक हुई थी। यहाँ तक कि अंग्रेज भी इनसे नहीं बोलते थे। और अंततः इसका परिणाम ये होता है कि 1764 ईस्वी में जो बक्सर का युद्ध होता है, और ये तीनों जो शक्तियां हैं आपकी, अवध के नवाब या शाह आलम और बंगाल के नवाब, तीनों एक साथ मिलकर जब अंग्रेज़ों से युद्ध करती हैं बक्सर के युद्ध में, और तीनों को हार का सामना करना पड़ता है। तो इसका देखा जाए जो मराठा शक्ति में जो पानीपत का तृतीय युद्ध में इन्होंने जो किया था उसका परिणाम देखा जाए 1764 में इनको भुगतना पड़ता है। और ये तीनों शक्तियाँ बुरी तरह से हारती हैं अंग्रेज़ों से, जिसका खामियाजा
इनको आगे मिलता है। यह भली भांति इसको हम बता चुके हैं। नवाब जब पढ़ेंगे बंगाल के नवाब, उसमें विस्तृत तरीके से हमने बताया है, इसको देख लेना। और इसी युद्ध के उपरांत बालाजी बाजीराव को बहुत धक्का पहुंचता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो जो है चतुर्थ पेशवा, जो चौथे पेशवा होते हैं माधवराव प्रथम, इनके पुत्र होते हैं माधवराव प्रथम बनते हैं 1761 से 1772 ईस्वी तक। तो आइए देखते हैं। 17 वर्षीय माधवराव 1761 में पेशवा बना और माधवराव जो पेशवा बने थे ये किसके बाद बने थे? बालाजी जो आपके बाजीराव थे उनके बाद ही बने थे। तो माधवराव ने मराठा राज को सबसे विस्तार क्षेत्र में फैलाने का श्रेय, अगर देखा जाए इससे पहले मराठा जो तृतीय युद्ध हुआ था पानीपत का, उसमें जो मराठा शक्ति है वो छिन्न भिन्न हो गई थी, लेकिन उसके बाद माधवराव ने सबसे अधिक जोड़ने का काम किया। पूरे उत्तर भारत को इन्होंने जीत लिया था, यहाँ तक कि उन्होंने जो हैदर अली था मैसूर का सुल्तान, उसको भी परास्त करने में कामयाब हुए थे। तो कहा जाता है माधवराव ने, देखा जाए कि कौन सा पेशवा सबसे अधिक विस्तार क्षेत्र में ले गया था मराठा साम्राज्य को, तो आप कहेंगे माधवराव प्रथम। माधवराव ने पूरे उत्तर भारत में विस्तार को चरमोत्थान पर ले गया और 1771 ईस्वी में मराठे बादशाह शाह आलम, जो बादशाह शाह आलम थे वो इलाहाबाद में रहते थे, लेकिन उसने अपने संरक्षण में इलाहाबाद से इनको दिल्ली ले गया और इनको पेंशन भोगी बनाया। 1771 में ही माधवराव प्रथम को क्षय रोग हो जाता है और क्षय रोग के उपरांत इनकी भी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार आपने जाना कि किस तरह है कि 4 ये पेशवा हमने आपको बताया है। आगे के पार्ट हम पुनः लेकर आएंगे। तब तक आपने यहाँ तक वीडियो के देखा है उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद एंड नमस्कार। पूरा वीडियो अवश्य देखना ताकि आपको सही बातें सही तरीके से समझ में आए। नमस्कार।